मैं हूं आपकी दोस्त वर्षा। आशा करती हूं आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। हम पढ़ रहे हैं चित्रा बनर्जी दिवाकरुणी की पुस्तक द्रौपदी की महाभारत। कल के अध्याय में हमने जाना पांडवों, द्रौपदी और नल दमयंती की कथा में क्या समानता थी। अगर आपने इस ऑडियो को मिस कर दिया है तो आप हमारे चैनल पर जाकर इस ऑडियो को सुन सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं बिना किसी देरी के अगले अध्याय की ओर कुछ और नई कथाएं जानने के लिए। इस अध्याय का नाम है कमल। उस वर्ष भीम मेरा पति था और वह उसका पूरा लाभ उठाना चाहता था। यद्यपि उसे निश्चित तौर पर संभोग में आनंद आता था तथा मेरे शरीर पर उसके लोहे जैसे तन एवं जोश के पर्याप्त प्रमाण मिलते थे। वह सिर्फ शारीरिक सुख तक सीमित नहीं था। यदि मैं उसे अपनी कोई चोट दिखाती तो वह लज्जित होकर पश्चाताप की मुद्रा में आ जाता था। वह मेरी इच्छा का कार्य करने के लिए सदैव तत्पर रहता था। यह उसकी कमजोरी थी। वह मुझे प्रसन्न रखना चाहता था। मेरे अन्य पतियों में से कोई भी मेरी इस प्रकार देखभाल नहीं करता था। जब मुझे क्रोध आता था तो वह अपने किसी अन्य कार्य में व्यस्त हो जाते थे। मेरे आवेश के दौरान केवल भीम मेरे पास सिर झुकाकर खड़ा रहता था जब तक मैं स्वयं लज्जित होकर बोलना बंद नहीं कर देती थी। भीम को मेरे साथ रहना अच्छा लगता था। मुझे उसे अपने पास से दूर भेजना पड़ता था, अन्यथा वह रसोई में पानी भरना, ईंधन के लिए लकड़ी काटना, ताड़ के पत्तों से मुझे पंखा झलना और सब्जी को बारीक टुकड़ों में काटना जैसे कार्यों में मेरा सहयोग करता था। यदि मैं उसे अनुमति देती तो वह सहर्ष मेरे सभी कार्य अपने हाथ में ले लेता। वह युधिष्ठिर की तरह वाक्पटु नहीं था जो घंटों दर्शन पर चर्चा कर सकता था। वह जुड़वा भाइयों की भांति विनोदी स्वभाव का अथवा अर्जुन की तरह भावुक नहीं था। यद्यपि जब हम दोनों अकेले होते थे तो वह मुझसे ऐसी बातें बताता जो उसने कभी किसी को नहीं बताई थीं, और उन घटनाओं को जिन्हें वह शब्दों में व्यक्त नहीं कर पाता था उन्हें हाथ के संकेत से बताता था। उसके शत्रु जो उसे सिर्फ एक तूफान, एकनिष्ठ और विध्वंसक समझते थे, उन्हें यह सब देखकर आश्चर्य होता। उदाहरण के लिए जब दुर्योधन ने उसे विष युक्त खीर खिलाई थी तो बालक भीम शिथिल पड़कर जमीन पर गिर पड़ा, और यद्यपि वह अपनी आंखें नहीं खोल पा रहा था, उसने अपनी चेतना खोई नहीं थी। उसने शकुनी की लगड़ भग्गे सी हंसी सुनी और फिर उन लोगों ने भीम को बेलों से इतना कसकर बांधा कि उसका मांस कटा जाता था। रात्रि में नदी का जल स्याही की जैसा था। जब उन्होंने उसे पानी में फेंका तो उसे अपना शरीर नम हवा में मुड़ता हुआ प्रतीत हुआ। वह जल के भीतर स्थित पाताल लोक में कई दिनों तक रहा। उसे वह पानी रेशम की तरह लग रहा था अथवा उसके शरीर पर सर्प रेंग रहे थे। यहाँ तक कि बिना आंखों के भी उसे पता लग रहा था कि वह इंद्रधनुषी रंगों जैसे थे। अपने स्वभाव के अनुसार वह उसे काटते रहे। उनके विष से दुर्योधन का खिलाया विष निष्फल हो गया। वह हरी गाद के फर्श पर बैठा हुआ था। आलस से भरे हुए भीम ने एक सर्प पकड़ लिया, फिर 2, 3, 20 और उन्हें उछालकर मार डाला। किसी ने नागराज को यह सूचना दे दी। वह दौड़कर उस दैत्य बालक को मारने आया जिसने उसकी प्रजा पर कहर ढा रखा था। उसने फिर ऐसा क्या देखा जिसके कारण उसने बालक को उठाकर अपनी गोद में बैठाकर सुधापान करवाया, और विष युक्त भीम ने नीले धारीधार मुंह वाले नागराज पर भरोसा क्यों किया? उसने जब सुधापान किया तो उसके भीतर हजारों हाथियों का बल आ गया। उसके बाद नागराज ने भीम को जल के प्रवाह में छोड़ दिया और पानी ने उसे ऊपर सतह तक पहुंचा दिया ताकि वह उस महान कार्य को पूर्ण कर सके जिसके लिए उसका जन्म हुआ था। मैं वहां से जाना नहीं चाहता था, भीम ने मुझे बताया। जब उन्होंने मुझे उठाया तो वह अपनी माँ या भाइयों के आलिंगन से भी मधुर लग रहा था। वास्तव में मैं उन्हें भूल ही गया था। मैंने नागराज के हाथ को कसकर पकड़ लिया और चिल्लाया, मुझे अपने पास ही रख लो। उन्होंने अपनी चमकती आंखों को बंद किया और फिर सिर हिलाकर मना कर दिया। यद्यपि मुझे ऊपर धकेलने से पूर्व उन्होंने मुझे एक बार चूमा। उन्होंने जब अपना बायां हाथ उठाया तो मैंने कुछ ऐसा देखा जिस पर मेरा ध्यान अभी तक नहीं गया था। उनके हाथ की पृष्ठभाग पर एक लाल निशान था, जैसे 2 पुंकेसर वाला फूल अथवा सर्प की विभक्त जिह्वा।
इस दौरान मुझे भीम सबसे अच्छा लगता था। शांत दोपहर के समय जब इमली के पेड़ पर जंगली कबूतर बोलते थे, तो भीम की आवाज़ मधुर और चिंतनशील हो जाती थी। जब वह इस दौरान रुककर बोलने के लिए सही शब्द खोजता था, यदि कथा समाप्त होने के बाद वह मुझे हाथ पकड़कर हमारी वैवाहिक कुटीर में ले जाता था, तो मुझे कोई आपत्ति नहीं होती थी। फिर भी मुझे यह स्वीकार करते हुए लज्जा महसूस होती है, मैं उससे उतना प्रेम नहीं करती थी जैसे वह चाहता था। अब पीछे मुड़कर देखती हूँ तो लगता है मैंने उस तरह से अपने किसी भी पति को प्रेम नहीं किया। मैं एक अच्छी पत्नी थी क्योंकि मैंने अच्छे और बुरे दिनों में उनका साथ दिया था। मैं जब भी उनके साथ होती तो उन्हें मानसिक व शारीरिक सुख प्रदान करती थी। मैं उनका गुणगान करती थी। मैं वन में उनके साथ गई और उन्हें नायक बनने पर बाध्य किया। परंतु मेरा हृदय, क्या यह बहुत छोटा था, अत्यंत अस्थिर, बहुत कठोर, यहाँ तक कि अपने श्रेष्ठ दिनों में भी अपना हृदय उन्हें पूरी तरह नहीं दिया। मुझे यह कैसे पता? ऐसा इसलिए क्योंकि उनमें से किसी में भी मुझे उस प्रकार आवेशित करने का सामर्थ्य नहीं था जैसा कर्ण की स्मृति मात्र से मुझे महसूस होता था। क्या कुंती अपने माँ होने के सहज बोध द्वारा यह बात जान गई थी? क्या इसी कारण वह मुझ पर पूर्ण विश्वास नहीं करती थी? परंतु निश्चित ही उसे वह बात तो पता ही लगी थी जो मुझे जादूगरनी ने बताई थी। हम सायास प्रेम नहीं कर सकते और ना ही उसे बांध कर रख सकते हैं। अधिक से अधिक हम अपने कर्मों को नियंत्रित कर सकते हैं। हृदय स्वयं में नियंत्रण से परे है। यही इसकी ताकत है और यही इसकी कमजोरी भी है। मुझे अधिक दुख इस बात का है, भीम की कमजोरी को पहचान कर मैंने उसका लाभ उठाया। जब वह आसपास होता तो मैं अधिक जोर से रोती थी क्योंकि मुझे पता था कि वह युधिष्ठिर से झगड़ पड़ेगा, जिससे युधिष्ठिर को अधिक पीड़ा होगी। पैदल चलते समय मैं मार्ग के कठिन होने के विषय में कहती तो वह मुझे उठाकर चलने लगता था। हालांकि थोड़ा प्रयास करने पर मैं स्वयं चल सकती थी, यह देखने के लिए कि वह मेरी खुशी के लिए कहाँ तक जा सकता है। मैं असंभव चीज़ों की अनुचित मांग किया करती थी। स्वर्ण कमल का मामला भी ऐसा ही था। अंत में कुरुक्षेत्र में उसने बारंबार युद्ध के नियमों का उल्लंघन किया और विजय अथवा गौरव के लिए नहीं, अपितु मेरी खुशी के लिए हत्याएं की। हाँ, पहला अलिखित नियम मैंने ही तोड़ा, जो सिर्फ योद्धाओं के लिए ही नहीं अपितु हम सब के लिए था। अपने अहम की तुष्टि के लिए मैंने प्रेम का प्रयोग किया। मुझे वह कमल का फूल बद्री में मिला, जहाँ गंगा का जल ठंडा और अत्यंत स्वच्छ होता है। यह उन दिनों की बात है जब अर्जुन हम सबको छोड़कर दिव्य अस्त्रों की खोज में चला गया था। अनेक महीनों तक हमें उसका कुछ पता नहीं लगा। हम लोग चिंता से व्याकुल थे और किसी एक स्थान पर रुक पाना हमारे लिए असंभव हो रहा था। उसके लिए हमारी चिंता में एक अन्य स्वार्थी विचार घुला हुआ था। उसके बिना पांडवों के लिए दुर्योधन के विरुद्ध युद्ध जीत पाना असंभव था। निराशा में डूबी मैं नदी के तट पर बैठी थी जब मैंने उस प्रवाह के साथ तैरते हुए देखा। हाँ, वह सचमुच स्वर्णिम था, जैसा कि व्यास ने बाद में लिखा होगा, अथवा मैं पहले ही लिख चुकी थी। वह मानो किसी आंतरिक उद्देश्य से तैरता हुआ मेरी ओर आ रहा था। मैंने ऐसा मादक पुष्प पहले न कभी देखा था, ना ही उसकी सुगंध महसूस की। मैंने उसे उठा लिया और अपने चेहरे के निकट लाई। मुझे लगा कि मेरा मस्तिष्क मंद पड़ रहा था और मेरे उद्दंड विचार शांत हो रहे थे। एक क्षण के लिए मैं अपने प्रतिशोध को भूल गई। ना ही मुझे इस बात का दुख हो रहा था कि मैंने रोकर अर्जुन को उसके विनाश की दिशा में भेज दिया था, और ना ही वह निषिद्ध आंखें मेरे सामने आ रही थीं। फिर उस फूल की सुगंध गायब हो गई। मैंने देखा कि वह फूल फीका पड़ गया था, उसका रंग हल्का हो गया, उसकी पत्तियां झड़ गई थी। मेरी पीड़ा पूर्णावेश के साथ लौट आई। मुझे पता था कि मेरी पीड़ा का हल नया फूल खोजने में नहीं, अपितु कृष्ण द्वारा मुझे बार बार दिए गए परामर्श में था। अतीत को भुला दो, सहज हो जाओ, भविष्य को अपनी गति से आने दो और उसके रहस्यों को स्वेच्छा से प्रकट होने दो। मैं जानती थी कि मुझे अपने आसपास खिल रहे जीवन से ही आनंदित होना चाहिए। यह स्वच्छ वायु, यह नवोदित सूर्य का प्रकाश, मेरे कंधों पर पड़े दुशाले का पर्याप्त सुख,
यद्यपि चूंकि यह अधिक सरल था और चूंकि मैं उसकी आंखों में आई चमक देखने का संतोष प्राप्त करना चाहती थी, मैं भीम के पास गई मौन रहते हुए। मैंने वह मृत फूल उसे दिखाया और उसी मौन अवस्था में वह मेरे सामने झुका और मुझे जो चाहिए था उसे लाने वहां से चल दिया। जब वह कई दिन बाद लौटा तो उसके हाथ कमल के फूलों से भरे हुए थे। रात्रि को शैया पर वह उन फूलों को मेरे उलझे हुए बालों में गूंथा करता था। वह बोला, अथवा मैंने शायद इन शब्दों की कल्पना की। रात दिन मैं उस फूल की सुगंध का पीछा करता हुआ चलता रहा, जैसे एक शिकारी शिकार की तलाश में चलता रहता है। वन में सर्वत्र अंधेरा था और मेरा पीछा करते हुए वन्य पशुओं की आंखें रत्नों की भांति चमक रही थी। मैंने अपना शंख बजाया तो उसकी ध्वनि से चारों दिशाएं गूंज उठी और पशु की आंखें ओझल हो गईं। मैं मुस्कुराया। मैंने सोचा कि इसी प्रकार मैं रणभूमि में अपने शत्रुओं को पराजित कर दूंगा। एक उपवन में मेरी भेंट एक वानर से हुई, जिसकी पूंछ से मेरा मार्ग अवरुद्ध हो रहा था। मैंने उसको अपना परिचय दिया कि मैं पवन देव का पुत्र और पांडवों में से एक भीम हूँ, और उसे पूंछ हटाने के लिए कहा। वह दुविधापूर्ण दृष्टि से मुझे देखता रहा और ऐसा लगा कि वह मुझे नहीं जानता था। शायद वह जराग्रस्त था। उसने मुझसे कहा कि मैं उसकी पूंछ उठाकर एक ओर रख दूं और आगे बढ़ जाऊं। मैंने झुककर उसे अपनी उंगली से उठाकर एक तरफ रखने का प्रयास किया, किंतु मैं ऐसा नहीं कर पाया। मैं अपने दोनों हाथों और फिर पूरी शक्ति से भी पूंछ नहीं उठा सका। मैं जमीन पर गिरकर रोने लगा। मैंने पूछा कि तुम कौन हो? वह मुस्कुराया और बोला कि वह हनुमान था। मैं उसे देखता रहा। वह भगवान राम का कार्य करने के लिए एक छलांग में समुद्र पार कर गया था। मैंने बचपन में यह कथा सुनी थी और मैं इसे दंत कथा समझता था, परंतु वह मेरे सामने था, पवन देव का बड़ा पुत्र और मेरा भाई, अपने आप में एक देवता। उसने मुझे गले से लगाया और कहा, मैं तुम्हें अपनी शक्ति प्रदान करता हूँ। मैं कुरुक्षेत्र में तुम्हारे साथ रहूंगा, यद्यपि कोई मुझे रथ पर बनी छवि के अतिरिक्त किसी रूप में नहीं देख सकेगा। उसने कमल के फूलों के सरोवर की ओर संकेत किया और फिर वह ओझल हो गया। मैंने सरोवर पर हजारों दैत्य पहरेदारों से लड़ाई की, उनमें से अनेक को मार डाला और तुम्हारे लिए यह ले आया जो तुम्हें चाहिए था। उसने अपना चेहरा मेरे वक्ष स्थल पर रखा और कहा, क्या अब तुम प्रसन्न हो? जब हम बाद में तृप्त होकर लेटे हुए थे तो मैंने उससे पूछा, तुम्हें एक देवता को स्पर्श करके कैसा लगा? उसने कोई उत्तर नहीं दिया। शायद वह सो चुका था, अथवा ऐसे प्रश्न का शायद कोई उत्तर नहीं होता। बाद में जब यही प्रश्न मैंने अर्जुन से पूछा था तो वह भी मौन रह गया था। आज की वीडियो यहीं समाप्त होती है। मिलते हैं कल कुछ नई कथाओं के साथ। आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर यह ज़रूर बताएं कि आपको यह कहानियाँ कैसी लग रही हैं। तब तक हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत शुक्रिया।